नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात पर केंद्र सरकार की इमरजेंसी मीटिंग में दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्य और इंडस्ट्री बंद करने और वर्क फ्रॉम होम लागू करने का प्रस्ताव रखा है। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में प्रदूषण के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण ने एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर को लॉकडाउन की ओर धकेल दिया है। राजधानी दिल्ली में तो कई प्रतिबंध भी लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब एनसीआर में भी कई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें से एक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अब 3 दिसंबर तक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलता रहेगा। इसके अलावा और क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में दिल्ली की तरफ से हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली एनसीआर सभी जगह वर्क फ्रॉम होम को लागू किया जाए। दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसे बंद किया जाए और साथ साथ उसे एनसीआर में भी लागू किया जाए। दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री जो हैं उनको भी बंद करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे कि प्रदूषण के स्तर को एक साथ दिल्ली एनसीआर के अंदर कंट्रोल किया जा सके। और भी अलग अलग राज्यों ने अपनी बात रखी है। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन हमने चलाने का निर्णय लिया था। 18 तारीख को वो महीना पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी जो स्थिति प्रदूषण की बनी हुई है उसको देखते हुए अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन का सेकेंड फेज हम 15 दिनों का और इसे आगे बढ़ाएंगे और 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक 15 दिनों का ये सेकेंड फेज रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का कैंपेन हमारा जारी रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि केंद्र ने अपने हलफनामे में वायु प्रदूषण में 4% और 35 से 40% दोनों के पराली जलाने के योगदान की बात कही है। उन्होंने कहा है कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि दोनों सही कैसे हो सकते हैं। मैं माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कल जो केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया गया, उस एफिडेविट में एक ही एफिडेविट में 2 तथ्य प्रस्तुत किए गए। एक तथ्य कह रहा है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण एनसीआर में है उसमें 4% पराली का कंट्रीब्यूशन है। दूसरा जो फैक्ट उसी एफिडेविट में एक ही साथ कह रहा है कि एक दिन पहले मीटिंग हुई और उन लोगों ने बताया कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसमें पराली का कंट्रीब्यूशन 35 से 40% है। एक ही एफिडेविट 4% भी कह रहा है और 40% भी कह रहा है। या तो 4% सही है या 40% सही है, दोनों सही नहीं हो सकता। इसलिए माननीय पर्यावरण मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि एक बार जो भी फैक्ट्स है, जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी अब तक के रिसर्च हैं, डाटा है, उसके आधार पर एक बार सार्वजनिक तौर पर इसे स्पष्ट करने की जरूरत है। जहां एक तरफ दिल्ली और आसपास के इलाके प्रदूषण से बेहाल हो रहे हैं, वहीं इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, प्रदूषण का मसला जो है बहुत गंभीर मसला है। इसमें सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल प्रदूषण जैसे मसले पर भी वही कर रहे हैं जो वो हमेशा करते हैं। राजनीति कर रहे हैं, विज्ञापन की राजनीति कर रहे हैं और कल सुप्रीम कोर्ट में वो रंगे हाथ पकड़े भी गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कहा कि क्या हम ऑडिट कराएं कि कितना आप खर्चा प्रदूषण पे कर रहे हैं और कितना खर्चा आप विज्ञापन पे कर रहे हैं। आज कुछ प्रश्न भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहती है। क्या ये हकीकत नहीं है? आरटीआई के माध्यम से ये उत्तर मिला है
कि लगभग 40,000 रुपीस, 40,000 रुपए मात्र आपने कैप्सूल, जो बायोडिग्रेडेबल कैप्सूल है पराली के लिए, उस पे खर्च किए हैं, किंतु एडवर्टाइजमेंट पे 15 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए हैं। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ही हफ्ते भर के लिए स्कूल बंद करने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी थी और सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के आदेश दिए थे कि प्रदूषण को काबू करने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।